हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर फरहान फ्रॉम चांदका मेडिकल कॉलेज लाड़काना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पे। अब प्रोटीन्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं हमारे बॉडी में। इवन हंड्रेड एंड थाउजेंड्स प्रोटीन्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो उनको क्या किया गया है कि उनको क्लासिफाई किया गया है इनटू डिफरेंट ग्रुप, ताकि हम इजीली उनको पढ़ सकें। एक प्रोटीन होते हैं, हम उनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और दूसरे प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। मतलब एक प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे सेल्स या बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, लाइक केराटिन प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को हमारे सेल्स को स्ट्रक्चर देते हैं, लाइक एक्टिन हो गया। ठीक है, एक्टिन मॉलिक्यूल जो होता है, प्रोटीन जो होता है, ये आपके मसल सेल्स में होता है, जो कि हमारे मसल को पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर भी देता है, और फंक्शन भी, फंक्शनली भी ये हम इनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, आपके इलास्टिन प्रोटीन्स हो गए, आपके टाइटिन प्रोटीन्स हो गए, ट्यूबुलिन, केराटिन, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। सही है, और दूसरे होते हैं फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है, फंक्शनल प्रोटीन्स हम उन प्रोटीन्स को कहते हैं जो हमारे बॉडी में कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन करे। लाइक इंजाइम्स हो गए, इंजाइम्स क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करते हैं हमारे बॉडी में। लाइक हीमोग्लोबिन हो गया, ये भी एक प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में कोई ना एक काम करता है। जो ये काम ये है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रोटीन्स को डिवाइड किया गया है। एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उनके एग्जांपल ये सारे हैं। ये आपने कुछ कुछ याद करने हैं, लाइक एक्टिन, इलास्टिन, कोलाजन, टाइटिन, ट्यूबुलिन, केराटिन। कोई भी पूछे तो आपके ना ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स को जो है स्ट्रक्चर देते हैं। और दूसरे होते हैं आपके फंक्शनल प्रोटीन्स, जो कि क्या करते हैं, कोई ना कोई हमारे बॉडी में काम करते हैं, लाइक एंजाइम्स हो गए, अब हेमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, इधर दूसरे भी एग्जांपल हार्मोन्स हो गए, आपके डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के लिए इम्यूनोग्लोबिन, आईजीजी, आईजीएम, ये प्रोटीन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे बॉडी इनको फार्म करती है इन रेस्पॉन्स ऑफ कोई ना कोई एंटीजन या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया जो हमारे बॉडी को अटैक करेगा। तो उसके रिस्पांस में इम्यूनोग्लोबुलिन्स निकलते हैं जो कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। ठीक है, आपके एक्टिन मायोसिन मॉलिक्यूल जो हैं, ये भी एक कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन, जो हमारा मसल सेल होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में हेल्प करते हैं। तो ये भी आपके एग्जांपल्स हो गए, ये फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है, अगर हम शेप की बात करें कि प्रोटीन्स को जो है ना, शेप के बुनियाद पे भी हम क्लासिफाई करते हैं कि वो जो प्रोटीन्स हैं वो किस शेप में आते हैं। आइदर वो स्ट्रेट होते हैं, आपके चेन फॉर्म में होते हैं, या जो है आपके ग्लोबुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप्स इधर लिखे पड़े हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं और एक ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। अब फाइब्रस और ग्लोबुलर को समझने के लिए आपको ओल्ड सन टेक्स्ट बुक में जाना पड़ेगा, कि ओल्ड टेक्स्ट बुक में लिखा पड़ा है कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम जो है स्ट्रक्चर के बुनियाद पे क्लासिफाई करते हैं एज अ प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन्स, टर्शियरी प्रोटीन्स एंड क्वाटरनरी प्रोटीन्स। अब मैं एक एक समझाऊंगा, अगर ये समझ में आ गया आपको, तभी आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और आपके ये जो स्ट्रक्चर है फाइब्रस प्रोटीन, ये आपको समझ में आएंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने स्लाइड्स बनाई है। एक होते हैं आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड आपस में स्ट्रेट चेन में बॉन्डेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो प्रोटीन्स है जिनमें अमाइनो एसिड स्ट्रेट चेन में हो और कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो उनमें, तो उनको हम कहते हैं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होते हैं, जिनमें लीनियर सीक्वेंस हो। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। वो कैसे बनते हैं, अब देखें, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड क्या होते हैं, ये स्ट्रेट चेन फॉर्म में आपस में मिलते हैं। पर इनमें दो ग्रुप्स जो होते हैं आपस में फ्री ग्रुप होते हैं। एक आपका ये कार्बोनाइल हो गया और अमाइनो ग्रुप, ये आपस में फ्री ग्रुप होते हैं। तो इनमें भी अट्रैक्शन होती है, नेगेटिव पॉजिटिव। मैंने बताया था इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट होते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
तो जब आपके प्राइमरी प्रोटीन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन बने, तो ये जो स्ट्रेट चेन प्रोटीन था, अब ये क्या होगा, अगर इनके मॉलिक्यूल में आपस में बॉन्ड बने तो ये क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर ऐसे कॉइल फॉर्म में होंगे। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है। उसके बाद है आपकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती हैं, ये दो तरह की होती हैं। एक बनाती है अल्फा हेलिक्स टाइप ऑफ प्रोटीन और दूसरी होती है बीटा शीट्स। अब ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स क्या हैं? अल्फा हेलिक्स में क्या होते हैं कि ये जो स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड आपस में मिल रहे हैं, एक चेन बन रही है, तो इनमें आपस में मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन बने, तो लाइक दिस ऐसे आपस में मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बने, तो इसको हम कहेंगे अल्फा हेलिक्स। और बीटा शीट्स हम कहते हैं कि अगर ये जो आपके स्ट्रेट चेन बन रही है, एक अगर मैं दूसरी भी ऐसे स्ट्रेट चेन बनाऊं, तो दो स्ट्रेट चेन्स में जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बने, इसको अब ये जो फॉर्म, ये शीट फॉर्म में बन जाएंगे ना, तो इसको हम कहेंगे ये बीटा शीट्स हैं ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है। उसके बाद है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, इनमें क्या होता है कि ये जो उसमें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था कि स्ट्रेट लाइन बन रही थी सिर्फ एक एक्सिस में, ठीक है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो रहे थे कि हेलिक्स फॉर्म में बन रहे थे, ठीक है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में जो आपके अमाइनो एसिड हैं या प्रोटीन चेन्स हैं, वो थ्री डायमेंशन में, 3D स्पेस में आ जाते हैं, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और जेड एक्सिस में भी आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इनमें बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं आपस में मॉलिक्यूल्स में। आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ गए, डाइसल्फाइड ये बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं, आयंस के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं। तो एक मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर ऐसे बन जाती है जो कि 3 डायमेंशन में होती है। आपके वाई एक्सिस में हो गई, आपके एक्स एक्सिस में हो गई, आपके जेड एक्सिस में हो गई, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है। उसके बाद अगर ये टर्शरी यूनिट्स जो हैं आपस में मिलें, तो एक डाइमर बनता है। अब ये इस डाइमर के साथ दूसरा कोई डाइमर मॉलिक्यूल मिले, मतलब 4 टर्शरी मॉलिक्यूल्स आपस में मिले, तो ये टेट्रामर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन जो होता है, ये एक एग्जांपल होता है आपके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। सही है। लेट्स कम टू अवर टॉपिक, दैट इज फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन के बारे में आपने क्या चीज़ें याद करनी है कि फाइब्रस प्रोटीन एग्जाम्पल होता है आपका सेकेंडरी प्रोटीन का, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म इनका होता है, क्रिस्टल्स नहीं बनते इनके, और इलास्टिक इन नेचर, मतलब ईजिली ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं इलास्टिक नेचर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। मतलब ये फॉर एग्जांपल आपका आपका ये फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन स्ट्रेट है, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। और फिर से ये आपका आपका रिलैक्स भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये इलास्टिक नेचर होती है प्रोटीन की। और ये जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ये कौन सा हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं? ये हमारे बॉडी या सेल्स में सेल्स को जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मायोसिन मॉलिक्यूल्स हो गए आपके, तो ये क्या करते हैं, आपका जो मसल सेल होता है, उसमें ये प्रोटीन्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं मसल सेल्स को। केराटिन जो है हमारे नेल्स बनाती है, वो भी एक स्ट्रक्चर हो गई। आपके हेयर्स हो गए, ये सारी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, या इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं, वो होते हैं आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और इनको हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। सही है। उसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होते हैं स्फेरिकल इन शेप होते हैं, लाइक दिस स्फेरिकल इन शेप होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं, और ये फोल्ड होते हैं। आपके सेकेंडरी प्रोटीन्स, जो सेकेंडरी प्रोटीन्स होते हैं ना आपके, उनके फोल्ड्स डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सेकंड ये सॉरी फाइब्रस सॉरी ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। और इनमें इधर आपकी टर्शरी स्ट्रक्चर्स होती हैं या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के होते हैं, स्पेशली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो है ये सॉल्युबल होते हैं इन साल्ट एंड साल्ट, एसिड और बेस। अगर साल्ट होगा, कोई सॉल्यूशन लेते हैं उसमें साल्ट रख लें हम, या एसिड या बेस रख लें, तो उसमें ये इजीली जो होंगे सॉल्युबल होंगे। और अगर अल्कोहल में भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स को हम रखेंगे तो ये आपके आप वहाँ देखेंगे कि ये प्रोटीन सॉल्युबल होंगे। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइज, ये इनके क्रिस्टल भी बनते हैं प्रोटीन्स के। और इनका जो एग्जाम्पल है वो है एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स एंड हीमोग्लोबिन। दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। इन एग्जाम्पल को आपने एनी हाउ याद करना होता है कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स में जो है कौन कौन से आपके प्रोटीन्स आ जाते हैं। तो एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन जो है ये एग्जाम्पल है आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स का। और फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? उनमें केराटिन आ जाती है और मायोसिन मॉलिक्यूल। आपका एक एक कमेंट हमारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हमें पता चलता है कि ये लेक्चर्स आपके लिए यूज़फुल हैं या नहीं हैं, इनमें हमें चेंजिंग्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।